चैंपियंस लीग में कल काफी अजीब सा दिन था। मतलब हमको एक एक्सपेक्टेड, एक थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखने को मिला। और हमको समझ आ रहा है कि अब जो सेमीफाइनल है उसमें किस तरह की टीम्स जाएंगी। तो चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेल्सी वर्सेस रियल मैड्रिड की। अम, ये मैच स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे नैरेटिव्स थे कि क्या चेल्सी एक कमबैक करेगी। चेल्सी ने ये पहले किया है। चेल्सी ने कमबैक इन द सेंस, सीजन के सेंस में कमबैक करेगी। क्या चेल्सी रियल मैड्रिड को सरप्राइज करेगी? लाइनअप जहां तक देखी जाए तो चेल्सी की लाइनअप वाज वेरी वेरी पॉजिटिव। कांटे थे, कोवाचिच थे लाइनअप में, और थियागो सिल्वा की वापसी हुई। तो लाइनअप चेल्सी की स्ट्रांग लग रही थी, और रियल मैड्रिड भी काफी स्ट्रांग लाइनअप के साथ उतरी थी। क्रूज और मॉड्रिच दोनों थे लाइनअप में। रॉड्रिगो थे, विनिशियस थे, बेंजिमा थे, कामाविंगा लेफ्ट बैक पे खेल रहे थे, डानी कार्वाहल। मैच स्टार्ट होने से पहले काफी डिस्कशन हो रहा था कि एक जो एरिया है चेल्सी के लिए अटैक करने के लिए, वो वाइड एरियाज है, फ्लैंक्स है, वहां पे शायद से कुछ हो सके चेल्सी के लिए। तो जब मैच स्टार्ट हुआ तो शुरू के 10 मिनट में तो चेल्सी के पास चांसेस थी, और उसमें से एक जो चांस था जॉ फेलिक्स के पास, आप शायद कह सकते हो कि वो फिनिश करना चाहिए था। बट मेरे हिसाब से मिलिटाओ ने वो जो पहले 10 मिनट में जो चांस मिला था उसको इजीली कवर करके रखा था, और जॉ फेलिक्स के पास कोई सपोर्ट भी नहीं था फिनिश करने के लिए। बट उसके बाद भी चेल्सी को एक दो चांसेस मिले, थोड़े टफ चांसेस थे। एक स्टर्लिंग वाला चांस दिमाग में आता है कि वहां पे वो फिनिश कर देना चाहिए था, क्योंकि ऐसा वो देख के लगा कि स्टर्लिंग वाज नॉट इवन अलर्ट कि उनके पास वो बॉल आई है, और वो चांस फ्लफ हो गया। उसके बाद धीरे धीरे मैड्रिड गेम में ग्रो हो गई, और देन ऑब्वियसली कंप्लीटली डोमिनेट कर दिया। मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगा नहीं देखे कि मैड्रिड ने बहुत ज्यादा कोई एफर्ट भी मारा एक पॉइंट के बाद। सेकेंड गियर से बाहर नहीं निकले, और इजिली डिसमेंटल कर दिया। विंग प्ले कंप्लीटली नलीफाई कर दिया था चेल्सी का। रीस जेम्स वाज नॉट वेरी इफेक्टिव, और मिडफील्ड में वैसे भी कुछ, मतलब जो गेम प्लान था चेल्सी का वो कुछ भी एग्जीक्यूट होते हुए दिख नहीं रहा था। और फॉरवर्ड फिनिशिंग की तो जो मैंने बात की सो की, क्योंकि रियल मैड्रिड जैसे मैच गेम में, रियल मैड्रिड जैसे टीम के अगेंस्ट आपको जो दो तीन चांसेस मिलते हैं वो आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे। अगर आपने वो कन्वर्ट नहीं किया तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस नहीं मिलने वाले हैं ऐसी टीम के। जहां तक इस रिजल्ट की बात की जाए, लुकिए देखिए, क्या है कि आप 2-0, एक मतलब अगर आप सोचोगे तो ये कंप्लीटली इनसरमाउंटेबल नहीं लगता है। आपको लगता है कि नहीं, अगला जो मैच है वो अगर हम घर पे खेलेंगे तो शायद कम बैक कर सकें। और फुटबॉल में किसी भी चीज को कंप्लीटली रूल आउट नहीं किया जा सकता है, लेकिन दिस इज रियल मैड्रिड वी आर टॉकिंग अबाउट। वो आई थिंक चेल्सी जब वो स्टैम्फोर्ड ब्रिज पे भी खेलेंगे तो एक कंप्लीटली क्लिनिकल परफॉर्मेंस देंगे। आई आई थिंक रियल मैड्रिड प्लेज टू विन रादर देन टू इम्प्रेस, एंड वो हमको इस मैच में भी देखने को मिला, और ये पूरे टूर्नामेंट में कम से कम अगर हम चैंपियंस लीग की बात करें तो हमको देखने को मिल रहा है। अम, च- वापस आते हैं चेल्सी की तरफ। तो देखिए, चेल्सी की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं। लैम्पार्ड को की जो अपॉइंटमेंट थी, उनको जिस चीज के लिए अपॉइंट किया गया था कि टीम में एक फाइटिंग स्पिरिट आए, टीम में एक टुगेदरनेस आए, वो देख के मुझे, मतलब एज एन आउटसाइडर तो मुझे देख के ये नहीं लग रहा था। अगर आप स्टर्लिंग और फीलिक्स की बात करो तो देयर वाज नो केमिस्ट्री, कोई कोहिजन नहीं था। देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि ये दो प्लेयर्स मतलब साथ में खेल चुके हैं। इट वाज अ बिट वियर्ड, क्योंकि मतलब उनके बीच में कुछ भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोई एक सिचुएशन में उनके बीच में एक ऑलरेडी एक प्लान है जिसको वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। Koulibaly had a good game. I think the biggest problem that Chelsea have faced now is Koulibaly की इंजरी, और उसके ऊपर में ऑफिशियल वर्ड, मतलब मुझे नहीं पता है अगर आया आई है कोई ऑफिशियल न्यूज की, क्या बोलते हैं कितनी दिन तक वो बाहर है क्या है। क्योंकि Koulibaly was one of the bright spots, he was playing really well। बहुत सारे अटैक्स उन्होंने मॉपअप किए, बहुत सारे सिचुएशंस में उन्होंने हेल्प आउट किया। मगर अब उनकी इंजरी के लिए इट विल बी अवेटेड, बिकॉज चेल्सी का आगे का जो रन है, अब दे हैव टू प्ले ब्राइटन नेक्स्ट, उसके बाद मैनचेस्टर सिटी, न्यू कासल, मतलब उस ऑर्डर में नहीं, बट काफी टफ फिक्चर्स बचे हुए हैं। तो चेल्सी के लिए बहुत इंपेरेटिव है कि उनके उनके प्लेयर्स फिट रहें, क्योंकि इट इज अ वेरी टफ रन कमिंग अप। थियागो सिल्वा की वापसी होने से डेफिनेटली मदद हुई है, बट दे विल नीड कूलिबाली एज वेल।
मिडफील्ड की जहां तक बात की जाए चेल्सी की, तो मुझे लार्जली इनफेक्टिव लगी। उसमें मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट क्रूस और मॉड्रिच को भी दूंगा, क्योंकि उन्होंने वो मिडफील्ड में बॉल चलाने ही नहीं दी चेल्सी। तो 10 मिनट के बाद तो खास करके रियल मैड्रिड कंप्लीटली, मतलब वो देवर ऑन चेल्सीज नेक्स, ऐसा आप बोल सकते हो, और कंप्लीटली कंट्रोल कर रहे थे गेम। रियल मैड्रिड की बात जहां तक की जाए, मेरे हिसाब से विनीशियस मैन ऑफ द मैच है, ऑल्दो उन्होंने गोल नहीं मारा। बट राइट नाउ विनिशियस, उन्होंने मतलब ही वॉज अ मेनेस थ्रू। जो चेल्सी ने स्पेसेस क्रिएट की वहां पे रन, रीस जेम्स को बहुत ज्यादा परेशान किया है। रियल मैड्रिड के विंगर्स ने, रॉड्रिगो भी बहुत अच्छा खेले हैं, बेंजिमा ने तो फिनिश किया ही। बट आई थिंक विनिशियस फॉर मी वाज द मैन ऑफ द मैच, क्योंकि ही डिड नॉट गिव एनी अपॉर्चुनिटी टू चेल्सी डिफेंस की वो 1 मिनट भी आराम कर पाए। और अगर रियल मैड्रिड रियली, इफ दे हैड टर्न द स्क्रू, 3 या 4 गोल भी हो सकते थे, और टाई कंप्लीटली ऑन पेपर भी शायद से खत्म हो सकती थी। यहाँ पे एक एक आप बोल सकते हो कि ठीक है, मतलब एक हफ्ते में पर्सनली मुझे देख के नहीं लग रहा है क्या बदल जाएगा। मगर अगेन फुटबॉल है तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते। तो और जहां तक फेवरेट्स की बात की जाए, मेरे दो फेवरेट्स थे, रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिक, इस चैंपियंस लीग को जीतने के लिए। बायर्न म्यूनिक तो नियरली बाहर ही है चैंपियंस लीग से। और अब मुझे लगता है कि जैसे मतलब क्वार्टर फाइनल परफॉर्मेंसेस आप देखोगे, इट इज बिटवीन रियल मैड्रिड एंड मैनचेस्टर सिटी। ये दो टीम्स के बीच में मुझे लगता है कि कोई एक टीम चैंपियंस लीग जीतेगी। बट अगेन, ये दिस इज जस्ट माय ओपिनियन। मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि इन दोनों में से ही कोई टीम जीतेगी। तो दैट्स अबाउट रियल मैड्रिड एंड चेल्सी। मिलान वर्सेस नापोली, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। देखिए नापोली, क्या नापोली थोड़ा फिजल आउट हो रही है, क्योंकि पियोली की साइड और मतलब मिलान का अगर आप देखोगे गेम प्लान तो बहुत ही सही था। और ऑब्वियसली ओसिमेन नहीं खेल रहे थे इस मैच में, और उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है नापोली के अटैक को। बट आप अगर इस मैच को देखो, अगर आप फर्स्ट हाफ देखो, तो नापोली जरूर एक डोमिनेंट टीम थी। और आप कह सकते हो कि दिस वाज रियल मैड्रिड्स नाइट परहैप्स, क्योंकि जो गोल भी मारा मिलान ने, वो ब्राहिम डियाज की पूरी मेहनत थी। बनासिर ने ऑब्वियसली फिनिश किया, बट जो ड्रिबल करके ले गए वो ब्राहिम डियाज थे। ऑब्वियसली वो रियल मैड्रिड से लोन पे है एसी मिलान में, एंड ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। नापोली के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि सेकंड लेग में दे डोंट हैव किम मिन जाए भी नहीं है, और उनके पास जेलेंस्की भी एक सस्पेंशन हो चुका है, रेड कार्ड मिल चुका है, और इट इज अ प्रॉब्लम। एंड स्पीकिंग ऑफ रेड कार्ड्स, ऑब्वियसली पिछले मैच में मैंने बात नहीं की अभी थोड़ी देर तक, बेन चिलवेल को भी रेड कार्ड मिल चुका है। तो इट इज नॉट गुड न्यूज फॉर चेल्सी, बिकॉज बेन चिलवेल was is an important part of the team. But coming back to Milan versus Napoli, ये काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब एक एक चांस बनता हुआ हमको दिख रहा है कि सेमीफाइनल में शायद से हमको मिलान डार्बी देखने को मिले, अगर मिलान अपना मैच नापोली के साथ जीत जाती है सेकेंड लेग, या ड्रॉ भी करा लेती है। और अगर हमको वहां पे जो कि मुझे लाइकली लग रहा है कि इंटर और बेनफिका के बीच में इंटर अपना मैच निकाल लेती है। बट कमिंग टू नेपोली, देखिए ये, आई डोंट थिंक दिस टाई इज ओवर। ऑब्वियसली नेपोली कमजोर जरूर हो गई है किम मिन जाए के नहीं खेलने से, और जो रेड कार्ड्स मिले हैं, बट ओसिमेन की वापसी होगी आई थिंक। ये मैच में इट वाज मोर ऑफ की फिनिशिंग नहीं थी नेपोली की, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट हाफ में खास करके चांसेस बहुत मिले थे, लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। और अगर आप रिजल्ट्स की बात करो, 1-0 इज नॉट अ वेरी बिग डिजास्टर। बट अगेन, अगर आप इस मैच से पहले हाइप की बात करो, तो नापोली को हम एक तरह से बोल रहे थे कि उनका तो फाइनल तक का रास्ता एकदम क्लियर है। बट इट इज नॉट एज सिंपल। देर आर 3 इटालियन टीम्स आई थिंक दैट माइट स्टैंड इन देयर वे। और शायद से मतलब अगर अगर नापोली क्वार्टर फाइनल से बाहर हो जाती है, तो आई थिंक इट विल बी अ बिट ऑफ अ शॉक, क्योंकि जिस तरह से नापोली का सीजन रहा है और जिस तरह से मिलान का सीजन रहा है, उसमें एक शॉक होगा। बट फॉर एसी मिलान एंड फॉर इंटर मिलान, दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मैंने कल भी बोला था कि इंटर जब जीती थी बेनफिका के साथ, फॉर इटालियन फुटबॉल इट इज अ ग्रेट रिजल्ट। और सेम चीज मैं बोलूंगा, क्योंकि ग्रेजुअली चीज टीम्स इंप्रूव हुई हैं। अगर आप एसी मिलान का प्रोजेक्ट देखो, तो यार राफेल लियाओ, इस्माइल बानकासर, ब्राहिम डियाज, उनकी जो टीम है, थियो हर्नांडेज, उनकी जो टीम है वो धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है। थियो हर्नांडेज आई नो ऑफ कोर्स इंजर्ड है, लेकिन मैं एक एक टीम की बात कर रहा हूँ। तो उनकी जो टीम है वो धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है। और
मतलब इटालियन फुटबॉल के लिए क्या इट इज वन ऑफ दोज थिंग्स की क्या इटालियन फुटबॉल वापस से कमबैक कर सकता है चैंपियंस लीग में इस सीजन। तो आई थिंक ऑलरेडी इट इज अ वेरी गुड शो बाय द इटालियन टीम्स, क्योंकि एक टीम तो आपको सेमीफाइनल में मिल ही जाएगी, शायद से मेरे हिसाब से तो दो टीम्स रहेंगी सेमीफाइनल में। एंड बाय दैट लॉजिक ऑफ कोर्स एक वन ऑफ द इटालियन टीम्स विल बी अ फाइनलिस्ट, विच इज अ ग्रेट। 2017 के बाद यूवेंटस हारी थी, उसके बाद हमको यह देखने को मिलेगा कि फाइनल में एक टीम आ रही है। और इटालियन फुटबॉल के लिए खुद काफी टर्मोइल रहा है, मतलब ये सीजन जैसे मैंने पहले बोला स्कैंडल्स हैं, पॉइंट डिडक्शंस हैं, थोड़ा ट्रांसफर्स में इश्यूज आ रही हैं। वी हैड एन एक्सटेंसिव टॉक विथ सीरिया फुटबॉल फैंस, और वो यही बोल रहे थे कि हम compete ही नहीं कर पा रहे हैं मार्केट में। बट दिस विल बी दिस विल पुट अ स्माइल ऑन ऑल इटालियन फैंस फेसेस। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऑफ कोर्स आज स्पीकिंग ऑफ इटालियन फैंस, आज यूवेंटस का भी मैच है यूरोपा लीग में स्पोर्टिंग के साथ, तो वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा। बट हाँ, ये रिजल्ट्स हैं आई थिंक। अगर आप गेम्स की बात करो, आई थिंक रियल मैड्रिड एब्सोल्युटली क्लिनिकल परफॉर्मेंस। आई थिंक एक पॉइंट के बाद वो एनर्जी कंजर्वेशन मोड में आ गए थे। उन वो देवर जस्ट एक एक होता है ना कि आप मैच को बस कंट्रोल कर रहे हो, यू आर नॉट टर्निंग द स्क्रू। आई थिंक रियल मैड्रिड उस मोड में थी। चेल्सी अनफॉर्चुनेटली हैपलेस, मतलब कुछ कंट्रोल नहीं था। दे वर जस्ट सफरिंग फॉर 80 मिनट्स। और एक अगर आप चेल्सी फैन हो, इससे मैं रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि हमने जो बर्नाब्यू में जो परफॉर्मेंस देखी थी लिवरपूल की, ये थोड़ी सिमिलर थी उससे, कि हम बस फाइनल विसल का वेट कर रहे थे। कोई कोहिजन नहीं था, कोई डिजायर नहीं दिख रहा था स्क्वाड में, टीम में। और वही हमको चेल्सी को देखने को मिला। यहाँ पे आपको ऑब्वियसली रियल मैड्रिड की तारीफ करनी पड़ेगी कि दे आर क्लिनिकल, दे नो हाउ टू गेट द जॉब डन व्हेन इट कम्स टू चैंपियंस लीग। दे आर द एक्सपर्ट्स। और इटालियन फुटबॉल के बारे में तो हमने खैर बात की। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी, अगर एक मिलान डार्बी होती है या फिर अगर इंटर वर्सेस नापोली होता है, तो भी आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी, क्योंकि मुझे लगता है कि इंटर मोस्टली हैव क्वालिफाइड, मिलान और नापोली के बीच में इट विल बी अ फाइट। तो यस, यही है। आई थिंक चैंपियंस लीग काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। ऑब्वियसली अब हमको बहुत वेट नहीं करना पड़ेगा, अगले हफ्ते ही सेकेंड लेग है, तो वी विल गेट टू नो कि सेमीफाइनलिस्ट कौन कौन है और इस्तांबुल में कौन आ रहा है फाइनल खेलने के लिए। तो ये थे हमारे थॉट्स। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। डू यू अग्री विथ योर माय असेसमेंट ऑफ आपके टीम के बारे में? आपको क्या लगता है कि आपकी टीम कैसा खेली? इफ यू आर अ रियल मैड्रिड फैन, हु डू यू थिंक वाज मैन ऑफ द मैच? मेरे हिसाब से तो विनिशियस थे। एंड अगर आप मिलान फैन हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आई थिंक वेरी एक्साइटिंग टाइम्स अहेड फॉर यू। और मैंने संदमांग को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड एंड लाइक द वीडियो। हम तो कंटेंट बना के आपके पास आते रहेंगे। अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। रिमेंबर वन थिंग, the Reds